बोलिए खाटू नरेश की जय हो। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। अरे हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। ये कथा शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ था पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राम में बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राम में बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची, माता मौर्वी के पास गए। शाम से मिला दे मुझे, शाम से मिला दे, शाम से मिला दे। भोले हे भोले, हे भोले। दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे 3 लोग जीत सकते थे। माँ के पास वापिस आए कि माँ मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कि कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया आपके बेटा, जा, मगर जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। और दूसरा वचन के रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले, तू इनकार नहीं करेगा, दे देगा। तीनों लोगों की शक्ति तर्कश में लेकर बर्बरीक चल पड़े। जैसे मेरी माता रानी शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े की। नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया। चल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। पूरे महाभारत के युद्ध में हलचल मच गई। कौन आया है? ये नीले घोड़े पे सवार होकर कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके पहुंचे। हे बलवीर, कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक बोले कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध में कहाँ मरने जा रहे हो भाई? इतने बड़े बड़े योद्धा है वहां पर, युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बर्बरीक बोले, प्रभु
मेरे पक्ष में जो 3 बाण है, इनमें से एक बाण ही बहुत है इस युद्ध का निर्णय करने के लिए, जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं। बोलिए 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बातें करनी आसान है, यदि साबित करके दिखाओ तब माने। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने पंचा पर बाण चलाया और एक ही बाण से पूरे पेड़ के हजारों पत्ते बेंध डाले। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है, वरना आपका पांव छलनी हो जाएगा। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये बर्बरीक युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। 3 बाणधारी महिमा की, 3 बाणधारी महिमा की, 3 बाणधारी महिमा की, 3 बाणधारी महिमा की। काटू वालो सांवरियों, काटू वालो सांवरियों, मेरे पालन हारी, 3 बाणधारी महिमा की, 3 बाणधारी महिमा की। ब्राह्मण देवता के भेष में जो मुरली वाले थे बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ, जो हारेगा उसका सहारा। भगवान बोले ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे और तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़े, हे ब्राह्मण देवता आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा हे बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो श्री कृष्ण, या अर्जुन, या फिर बर्बरीक तुम। महाभारत अर्जुन के बगैर भी कुछ नहीं और कन्हैया के बगैर भी कुछ नहीं, और तीसरा कौन रहा? महाबली बर्बरीक। जैसे ही ब्राह्मण देवता बोले शीश का दान चाहिए, बर्बरीक ने और कुछ नहीं सोचा, तलवार निकाली और बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। द्वारकाधीश हे माधव हे कृष्णा मुरली वाले, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, अरे दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, और दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। कन्हैया ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक के शीश से आवाज आई हे प्रभु मैं योद्धा हूँ, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मगर युद्ध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने शीश को अमृत पान करवाया और बाबा का शीश अमर हो गया। अंत में पांडव युद्ध जीत गए। मन में अभिमान आ गया कि युद्ध हमने जीता है। भीम कहे मेरी गदा ने जिताया, युधिष्ठिर कहे मेरे मार्गदर्शन ने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाणों ने जिताया, नकुल सहदेव कहे हमने जिताया। मन में था अभिमान आया, मन में था अभिमान आया, सबको ये युद्ध हमने जिताया, सबको ये युद्ध हमने जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले
पहुंचे और बोले, हे माधव बताइए ये युद्ध किसने जिताया? कन्हैया बोले, पांडवों। कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता कि युद्ध किसने जिताया है। पांडव बोले, प्रभु फिर इसका निर्णय कौन करेगा? तब कन्हैया बोले, चलो चले उस शीश के पास, 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 जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। कन्हैया ने आवाज लगाई, हे मौरवी नंदन, हे नीले घोड़े के असवार, हे शीश के दानी, हे तीन बाणधारी, हे दानवीर बर्बरीक, हे महायोद्धा, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, हे पांडवों किस बात का अभिमान करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके अलावा कुछ नजर नहीं आया। तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पास साथ में मुनि वाला बैठा था और मोर मुक्त बंसी वाले को ये बात इतनी पसंद आई, बलिदान दे दिया। हे बर्बरीक, तुमने जो शीश का दान दिया है इसको अमृत तो पहले ही पिला चुका हूँ। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी और मेरे श्याम नाम से तू घर घर में पूजा होगी और तुम पूजे जाओगे। तुमने अपनी माँ को जो वचन दिया है, हारे का सहारा, तुम्हारे दरबार में जो कोई भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई भी ताकत उसको दोबारा हरा नहीं पाएगी। घर घर में तेरी मान्यता होगी। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारी शक्ति का और विस्तार होगा और तू दुनिया में लख अवतार कहलाएगा। बोलिए लख अवतार की जय हो, बोलिए शीश के दानी की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। किसने सजाया खाटू वाले को, किसने सजाया खाटू वाले को, पन्ना बनाया 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 खाटू वाले को, किसने सजाया खाटू वाले को, किसने सजाया खाटू वाले को, पन्ना बनाया खाटू वाले को, पन्ना बनाया खाटू वाले को।
बाटे को बनाया कटुआरे जय हो। सरिया